नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो आइए आज हम टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये भादर नदी के तट पर स्थित है, जो गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर है विदत। विदत थी। ऋग्वेद में विदत एक सभा समिति नामक संस्था का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में विदत संस्था का उल्लेख 122 बार हुआ है। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था जो थी वो विदत थी। इसे जनसभा भी कहा जाता है। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। यह वृद्ध एवं वर्गों के लोगों की संस्था थी, यानी कि यह श्रेष्ठ वर्ग के लोगों की, वृद्ध जिन्हें कहते हैं एज में जो काफ़ी बड़े थे, बूढ़े थे, उनकी, और कुलीन वर्गों के लोगों की संस्था थी। तो ये ऋग्वेद में विदत सभा समिति नामक संस्था है और ऋग्वेद में विदत संस्था का उल्लेख 122 बार हुआ है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी स्क्रीन पर। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद को भारतीय संस्कृति की आधारशिला कहा जाता है क्योंकि इसमें भारत की प्राचीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। इसीलिए इसे भारतीय संस्कृति की आधारशिला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था। भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था। तो दार्शनिक संप्रदाय था विशिष्ट द्वैत। विशिष्ट द्वैत धार्मिक भागवत धर्म का दार्शनिक संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्म संहिता की रचना किसने की थी। ब्रह्म संहिता की रचना किसने की थी। तो ब्रह्म संहिता की रचना वराहमिहिर ने की थी। किसने की थी। वराहमिहिर ने। वराहमिहिर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है ब्रह्म संहिता। वराहमिहिर ने इसमें चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में विदेशी यवन और रोम का ऋण स्वीकार किया है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम की रचना की थी और ब्रह्म संहिता की रचना वराहमिहिर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था। तो इसका राइट आंसर है ईश्वर में विश्वास। जैन धर्मपंथी ईश्वर की अवधारणा में अविश्वास करते थे। ईश्वर की अवधारणा में अविश्वास इसका आंसर है। और जो जैन धर्मपंथी थे वो ईश्वर की अवधारणा में अविश्वास करते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित बौद्ध एवं जैन आर्यों में महावीर स्वामी का नाम एक नास्तिक विचारक के रूप में
जो प्रतिष्ठित है, और वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म आत्मक कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका कोई विश्वास नहीं है। महावीर के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति ही है, और ये मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ है। राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ कौटिल्य प्रणीत अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। कौटिल्य को अन्य नाम से भी जानते हैं, चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से। आप चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं प्रधान पुरोहित थे। कौन? कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं प्रधान पुरोहित थे। इस ग्रंथ में 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण हैं। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय श्याम शास्त्री नामक विद्वान को जाता है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ की तुलना मेकियावली के ग्रंथ द प्रिंस से भी की जाती है। मेकियावली ने पॉलिटी में मेकियावली ने एक पॉलिटिकल साइंस में आता है क्वेश्चन कि द प्रिंस के रचयिता कौन है, तो मेकियावली हैं, और मेकियावली के द प्रिंस ग्रंथ से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। और अर्थशास्त्र ग्रंथ संस्कृत भाषा में है और इसमें 6000 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। कवि बाढ़ किस स्थान का रहने वाला था? कवि बाढ़ किस स्थान का रहने वाला था? बाढ़ का मतलब है बाढ़ भट्ट। बाढ़ भट्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो इनका जो स्थान है वो शाहाबाद है। महाकवि बाढ़ भट्ट जो थे वो बिहार के आरा जिले में स्थित शाहाबाद के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा गया है। सेंडोकोटस। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा गया है। यूनानी लेखकों में स्ट्रैबो, प्लूटार्क एवं जस्टिन आदि ने मौर्य वंशी सम्राट चंद्रगुप्त को उक्त नाम से संबोधित किया है, यानी कि सेंडोकोटस से। और इस नाम की सर्वप्रथम पहचान ब्रिटिश इतिहासकार सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। अर्थशास्त्र में उल्लिखित शीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? अर्थशास्त्र में उल्लिखित शीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो ये कृषि विभाग के अध्यक्ष थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की भूमियों का उल्लेख है, और राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था, जबकि राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? तो ये सारनाथ था। गुप्त वंश के शासन काल में सारनाथ कला का प्रमुख केंद्र था। सारनाथ स्थल स्तूप निर्माण एवं मूर्ति निर्माण कला हेतु प्रसिद्ध था। यहाँ का धमेक स्तूप एवं बुद्ध संबंधित विभिन्न मुद्राओं में निर्मित मूर्ति कला का विशेष उदाहरण प्रस्तुत करती है। धमेक का स्तूप 128 फुट ऊंचा है और बुद्ध की मूर्तियाँ विभिन्न मुद्राओं में आकर्षक बनाई गई हैं। यहाँ पर कहाँ? सारनाथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि राज्य संरक्षण नहीं दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत उचित संरक्षण के अभाव में होने के कारण हुआ था। हेनसांग के अनुसार यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अध्ययन केंद्र था। हर्ष के काल में 100 गांवों के दान द्वारा इसका खर्च चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? तो ये श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के कार्य पर आधारित थी। श्रेष्ठ शासन व्यवस्था प्रणाली चोल वंश के शासकों की महानतम उपलब्धि थी और उत्कृष्ट केंद्रीय प्रशासन के अतिरिक्त चोलों ने असाधारण शक्ति एवं क्षमता से युक्त स्थानीय स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं का भी निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो कहाँ थी? लाहौर। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की थी और ताजुद्दीन यलदूज की तरफ से खतरा के कारण वह हमेशा लाहौर में ही रहा, वहीं उसकी राजधानी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रामरायन की उपाधि दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रामरायन की उपाधि दी थी? तो ये थे रामचंद्र देव। कौन थे ये? रामचंद्र देव। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।